ठीक है, तो जहां तक हम पढ़े थे उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आज। कल मैं आप लोग को बताया था कि जो 12 अनुसूचियां हैं, उसके बाद मैं स्टार्ट किया था कि 12 से 35 तक क्या है, मूल अधिकार है, और 12 अनुच्छेद 13, 14 यहां से चालू करके 18 तक पहुंचा दिया था। ठीक है, तो उतना को आप दोबारा घर में पढ़िएगा। फिर हम नेक्स्ट अब आज कहां से देखेंगे, मैं कंप्लीट कर दिया हूं आपका समानता का अधिकार, कर दिया कंप्लीट। आज हम देखेंगे क्या, स्वतंत्रता का अधिकार, कि हमको क्या क्या स्वतंत्रता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक आएगा, 19 से 22। पहले तो जानना है 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या आता है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है। तो हम अब एक एक करके देखेंगे कि अनुच्छेद 19 में क्या है, बताएंगे क्या अनुच्छेद 19 में क्या है। आपको अपने बात को बताने की स्वतंत्रता है, उसको कहते हैं वाक, क्या बोलते हैं, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना भाई। हर आदमी को अपने बात को रखने की स्वतंत्रता है ना। कोई बोलता है क्या, तेरे मुंह को बंद कर देता हूं तू मत बोल, सबको स्वतंत्रता है, आपको जो भी बोलना है आप बिल्कुल बोल सकते हो। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित है। उसके बाद 20 को कोई बताएगा, बहुत आईएमपी है, बताइए। हाँ, दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में, मतलब किसी को दोष मिला है उसको सिद्धि करने के संबंध में क्या संरक्षण है। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण क्या है, अनुच्छेद 20 है, आईएमपी है। उसके बाद अनुच्छेद 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, अपने, हाँ ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद नंबर क्या है, 21। अब अनुच्छेद नंबर क्या है, 22। 22 में क्या है भाई, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, गिरफ्तारी मतलब कि अरेस्ट कर लेते हैं, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व संरक्षण, किसमें गिरफ्तारी देना है और किसमें संरक्षण करना है, वो क्या है, अनुच्छेद नंबर 22 है। तो ये सारे 19 से लेकर 22 तक आपका क्या हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद ये हमने कंप्लीट कर लिया, इसको कंप्लीट कर लिया। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का अनुच्छेद बताइए। यहां हम पहुंच गए थे 22 तक, तो 23 और 24, बढ़िया। तो 23 में क्या है और 24 में क्या है, तो 23 में बाल है और 24 में बालात है, बताऊंगा अभी। 23 में क्या है, बाल है, बाल मतलब जी थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये बालात है और ये क्या है, बाल, उल्टा हो गया। बालात मतलब मानव दुर्व्यापार जो होता है उस पर क्या है, प्रतिषेध है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं करना। अनुच्छेद नंबर किसके तहत, 23। कोई भी जब मानव का दुर्व्यापार करता है या गलत तरह से उसका उपयोग करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, कि आपको अनुच्छेद 23 के तहत अरेस्ट किया जाता है। बोलते हैं ना भाई, किसी भी जब किसी को धारा लगता है तो बोलते हैं इस धारा के तहत तेरे को अरेस्ट किया, जबरदस्ती किसी को नहीं करता। और 24 मतलब किसी भी कारखाने में या किसी भी फैक्ट्री में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कार्य करने के लिए रोक लगा दिया जाता है। आप लोग कहीं भी होटल वगैरह में, ढाबा वगैरह में जाते होंगे, घूमने जाते हैं, लिखा रहता है हमारे यहाँ 14 वर्ष से कम उम्र के जो बाल श्रमिक है वो कार्यरत नहीं। कौन से अनुच्छेद के था, तो ये बाल श्रमिक वाला है, आपको याद रखना है शॉर्टकट में, इसको याद रखना है, मानव दुर्व्यापार, व्यापार। तो इस तरह से हमने
शोषण के विरुद्ध अधिकार को भी कंप्लीट कर लिया है। मतलब 23 किसको? शोषण के विरुद्ध अधिकार को बोलते हैं राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, और स्वतंत्रता का बोलेंगे राइट टू फ्रीडम। और उसके पहले पढ़ाया था समानता का राइट टू इक्विलिटी। ठीक है, हो जाएगा यार धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजी और सरल है, डरेंगे तो कठिन लगेगा। आगे बढ़े। अब क्या है, जो हमारा 19 से लेकर 22 तक है ना, यहां 19 से लेकर 22 तक, इसको थोड़ा सा एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे, इसलिए क्योंकि आईएमपी। ठीक है, तो देखिए 19 में क्या आएगा जी? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन इसी 19 को मैं रिवीजन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि 19 में ना 19 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है, तो पूरा 19 से 22 तक नहीं गिनवाऊंगा, 19 का गिनवाऊंगा। 19 के अंदर क्या क्या चीज, तो 19 के जो एक है या 19 एक का बोलेंगे तो उसमें होता है किसी भी व्यक्ति को वाक या अभिव्यक्ति, ये है किसी भी व्यक्ति को बोलने की क्या है भाई? स्वतंत्रता है। अब 19(2) में क्या है? आप बोलोगे तो क्या कर सकते हैं हम? शस्त्र विहीन क्या कर सकते हैं? शस्त्र विहीन सभा। भाई आदमी बोलेगा कहां? सभा में बोलेगा। तो पहले क्या बनाएंगे? बोलने का वाला आदमी, फिर जब बोलने वाले बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो क्या करेंगे? सभा करेंगे। तो पहले 19(1) में बोलने वाला व्यक्ति और 19(2) में क्या कर लिए हम लोग? सभा। उसके बाद जब सभा बन जाएगा तो हम लोग को क्या बन जाएगा? गुट बन जाएगा। सब लोग एक साथ मिलते हैं, हम लोग मिलते हैं तो क्या कर देते हैं? तो अध्यक्ष है, तो उपाध्यक्ष है, तो सचिव है। तो ये कब हुआ? जब हम लोग आपस में मिल गए। तो क्या बन गया? संघ बन गया। अब संघ बन गया तो क्या करेंगे? संचरण करेंगे। जब हम लोग सब संघ बना लेंगे तो फिर धीरे से अध्यक्ष सचिव उपाध्यक्ष बोलते हैं गोवा घूमे जाओ। समझ रहे ना? पहले क्या करेंगे? बात करने वाले, उसके बाद फिर शस्त्र विहीन क्या करेंगे? सभा करेंगे, फिर क्या करेंगे? संघ बनाएंगे, फिर क्या करेंगे? संचरण करेंगे या घूमने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसको बोलेंगे आबाद संचरण, मतलब क ख ग घ ऐसे बोलेंगे। उसके बाद जब आप घूमने जाओगे, गोवा घूमने जाओगे या मुंबई घूमने जाओगे, तो वो जगह आपको अच्छा लगने लगेगा, तो आप वहां पे क्या करोगे? निवास करोगे। ये क है, ये ख है, ग घ और फिर लास्ट में अंगा। फिर इसके बाद वाला 6 नंबर वाला है समाप्त। क्या है? समाप्त तो मतलब कुछ है, निर्सित बोलते हैं। और उसके बाद है लास्ट है, जब आप वहां रहने लगोगे तो आपको वहां पे क्या करने का मन करेगा? व्यापार करने का मन करेगा। ऐसी कहां कमाई की है? ठीक है, तो ये व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो इसको 19 1 और 6 बोलेंगे। इसको आप पूरा कर लीजिएगा। क, फिर ख, फिर ग, फिर ग, फिर अंगा, उसके बाद च और छ। तो समाप्त को छोड़ के च और छ लेंगे। समाप्त को च और फिर छ। तो ऐसे अगर आपको पूछ देगा, इसको आया पेपर में जमाने के लिए, इसे इतना अंदर से बता रहा हूं, पेपर में आ चुका है। 19 को नहीं पूछा, पूछता वाक्य व्यक्ति स्वतंत्रता तो जमा, वो ऐसे चारों पांचों को लिख दिया था, बोला था सीक्वेंस से जमाइए, लीजिए थोड़ा सा। तो इसीलिए इतना याद करवा रहा हूं कि पहले वाक होगा, फिर सभा होगा, सभा होगा तो क्या होगा? संघ बनेगा, संघ बनेगा क्या करेंगे? घूमने जाएंगे, घूमने जाएंगे तो क्या होगा? वहां पर निवास करेंगे, और निवास करने लगेंगे तो क्या करेंगे? हम वहां पे निवास करेंगे तो भी कमाने खाने के लिए लगेगा, तो व्यापार करेंगे। ऐसे इसी रिलेट करना होगा, ऐसे नहीं करना। ये परीक्षा में आया था और ऊपर नीचे लिख दिया था, बोला था जमाइए इसको जरा सीक्वेंस से। ठीक है, वही तो 370 धारा को हटा हटा के नियम कानून को चेंजेस किए गए। अब ले सकते, लेना है बताइए। हाँ, नहीं बता पाऊंगा मूवी के बारे में। हाँ हाँ आ रहा है ना, हाँ आ रहा है ना, आ रहा है, देखना है। चलिए आगे आगे बढ़े, आगे बढ़े जी। तो मैं आपको शोषण के विरुद्ध बता दिया। आप इसमें है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये क्लियर हुआ? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, हमने पढ़ लिया समानता का अधिकार, हमने पढ़ लिया स्वतंत्रता का अधिकार, हमने पढ़ लिया क्या?
शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप क्या पढ़ेंगे? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका क्या अनुच्छेद है बताएंगे आप लोग? 25 से, हाँ 20 नहीं बताया क्या? अनुच्छेद 20 नहीं बताया? अच्छा, हाँ वो बताऊंगा, वो डिटेल बताऊंगा, मेरे पास जो लेवल नहीं मैं बताऊंगा उसके अंदर और है। ठीक बोलते हैं, मैं उसको बता दूंगा अलग से, नेक्स्ट क्लास में उसको अलग से लिखवा दूंगा। ठीक है, अभी देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार कहां से कहां तक है भाई? 25 से 28। तब इसी को याद करते हैं, 25, 26, 27, 28। जो सर पूछ रहे हैं 20 के अंदर वाला, इसको मैं लिखवाऊंगा, काम का है वो बहुत। ठीक है, तो ये जो 25 है, 25 में क्या है बताइए? अनुच्छेद 25 सही बात है ना, मेरा मन में भी किसी भी धर्म को माने। तो आपको आपके धर्म को मानने की क्या है? स्वतंत्रता। धर्म को मानने की स्वतंत्रता बोल लो, स्वतंत्रता सरल भाषा। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता। तभी तो आप देखे हो कि व्यक्ति क्या करता है, अपने धर्म को मानता है, मन करता है किसी दूसरे धर्म को मानने लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद 26 में क्या है? जो धार्मिक है ना, कार्य करने की स्वतंत्रता। कोई भी धार्मिक कार्य जैसे करना है तो उसको करने की क्या है आपको? स्वतंत्रता है। मान लिया कोई फंक्शन करना चाहते हैं, धार्मिक गतिविधियां करना चाहते हैं, तो उसमें क्या है आपको? करने का अधिकार है। उसके बाद अब धार्मिक कार्य करोगे तो क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। कोई भी धार्मिक कार्य करेंगे तो क्या लगेगा? करारोपण। कोई भी धार्मिक कार्य में भी क्या लगाया जा सकता है? जो जैसे धर्म का कोई काम है तो उसमें करारोपण में क्या लगाएंगे? प्रतिषेध लगाएंगे। कि कोई भी धार्मिक कार्य है तो उसमें टैक्स आप लगाओगे कि नहीं लगाओगे? प्रतिषेध है, नहीं लगाए। ठीक है, उसके बाद 28, 25 में धर्म को मानना, 26 में धार्मिक कार्य करने के लिए, और 27 में जो धार्मिक कार्य होगा उसमें करारोपण क्या है? प्रतिषेध है। और 28 में क्या है? 28 बताइए जी। शिक्षा, हाँ ठीक है बता रहा हूं। ये 28 में है, जो भी शिक्षण संस्थान है उस शिक्षण संस्थान में उपासना करने की स्वतंत्रता। उपासना करने मतलब जी धार्मिक शिक्षण का उपासना, प्रार्थना वगैरह कराते हैं, स्तुति कराते हैं, उसकी क्या है? स्वतंत्रता है। तो फिर से दोबारा देख लीजिए, जैसे पूछ रहे हैं 25 में किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। आपका मन है कि आप जो भी धर्म को माने, क्लियर है। 26 में बोलता है आप जैसे कोई भी धार्मिक गतिविधि कर रहे हो, कोई भी फंक्शन कर रहे हो धार्मिक वाला, तो उसको प्रबंध करने का अधिकार है। जैसे देखो एक बढ़िया चीज बता रहा हूं, अभी मैं कोरबा जाने वाला हूं, वहां पर सर्वमंगला जी माता जी का मंदिर है, वहां पर कल 31 जोड़े का विवाह होने वाला है, सामूहिक विवाह है, अभी निकलूंगा वहीं जाने वाला। तो क्या है वो? धार्मिक कार्य है, तो उसके लिए पूरा गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है। तो धार्मिक कार्य को क्या होता है? प्रबंध करने का अधिकार होता है। समझ पा रहे हो? धार्मिक कार्य जब आप करोगे ना, तो आपको जितने भी प्रशासनिक लोग भी रहेंगे उन लोग भी क्या करेंगे? सपोर्ट करना पड़ता नहीं। जैसे कि मान लीजिए नहरिया बाबा में क्या होता है? हनुमान जयंती मनाया जाता है, तो पुलिस प्रशासन लग जाता है, सब लोग सपोर्ट करते ना, ऐसे थोड़ी छोड़ दो, हटाओ भीड़ भाड़ करने दो। तो धार्मिक कार्य जो भी होगा उसको क्या करेंगे? प्रबंध करने की क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। फिर आपका क्या है? 27 करारोपण प्रतिषेध, मतलब जो भी धार्मिक कार्य होगा अब उसमें टैक्स नहीं लगेगा, उसके टैक्स में क्या है? प्रतिबंध है। फिर 28 में जो भी शिक्षण संस्थान रहेंगे, शिक्षण संस्थान मतलब स्कूल वगैरह, वहां पर अपने जो प्रार्थना है, अपने धर्म की स्तुति करने का क्या होगा? अधिकार होगा। इसको हम बोलेंगे 28। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब लास्ट है एकदम अंतिम, उसके बाद एक और लास्ट है, पांचवा को, ये 4 तक हो गया, पांचवा को बताइए। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? सांस्कृतिक व शिक्षा का अनुच्छेद नंबर
29 और 30, ये भी बहुत आईएमपी। तो 29 में क्या है और 30 में क्या है देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको मैं 12 से याद करवा रहा हूं, 1 से 10 अभी एक आध दिन करवा दूंगा, ठीक है। तो 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों का अधिकार। अल्पसंख्यक मतलब समझिए जिनका संख्या कम रहता है, जैसे कि मुस्लिम, सिख। तो 29 में है अल्पसंख्यकों का अधिकार। बोलते हैं ना भाई, जो भी कम्युनिटी के लोग कम संख्या में रहते हैं, वो लोग बोलते हैं हमको अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया जाए। जब अल्पसंख्यक का दर्जा देंगे तो क्या मिलेगा उनको, छूट मिलेगा। तो वही है, 29 के तहत क्या है, अल्पसंख्यकों का अधिकार है। और 30 के तहत क्या है, आपको अपने हिसाब से शिक्षण संस्थान बनाने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति अपना क्या बना सकता है, शिक्षण संस्थान बना सकता है। शिक्षण संस्थान बनाने की, और कुछ 30 को और कोई जानता होगा, बताइए। शिक्षण संस्थान बनाने की स्वतंत्रता, इसके उसमें प्रशासन करना, और अल्पसंख्यक के वर्ग लोग को अधिकार भी देंगे। शिक्षा संस्थान बनाएंगे, उसमें प्रशासन करेंगे, और किसको अधिकार देंगे, अल्पसंख्यक लोग को विशेष अधिकार देंगे। ये अनुच्छेद नंबर क्या है, 30 है। इसीलिए इसका नाम क्या है, सांस्कृतिक और शिक्षा कार्य। अब एक लास्ट है, छठवां है, और आज का क्लास का भी लास्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 32, ठीक है। इतना जानना है। राइट टू, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, इसके 5 पॉइंट है, जिसको लिखवा रहा हूं, उसका डिटेल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या नाम है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरे का नाम क्या है, परमादेश, क्या है, परमादेश। तीसरे का नाम है प्रतिषेध, ठीक है। चौथे का नाम है उत्प्रेषण, ठीक है, याद रखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। और लास्ट क्या है, अधिकार परीक्षा। तो इसको अगले क्लास में पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। क्लियर हो पा रहा है, इसको टेबल बना के आपको पूरा बताऊंगा। तब तक आप लोग का काम है 12 से लेकर कहां तक पूरा याद रखना, 32 तक पूरा याद रखना। 31 छूट गया ना, 31 कोई काम का नहीं, इसी छोड़ गया, 30, 29, 30, 31 छोड़ दिया, 31 ज्यादा काम का नहीं। तो 12 से लेकर पूरा 32 तक कंप्लीट याद रखना है। फिर मैं अगली क्लास में आपको इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा।